अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माई सेल्फ मोहम्मद कासिम साजिद और आज हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। हम आगे चलेंगे एक्सरसाइज 1.1 पे। अब एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। मेरे पास ए मैट्रिक्स है 2 -5 3 6। सबसे पहले हमने क्या देखना है कि इसके नंबर ऑफ रोज क्या है और कॉलम्स क्या है। नंबर ऑफ कॉलम्स 1 and 2 and number of rows are also 1 and 2. So the order is 2 cross 2. इस केस में भी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, तो हमारे पास 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर बन रहा है। अब इस केस में कितने हैं मेरे पास, रो 1 है और मेरे पास जो कॉलम है वो कितने हैं 1 and 2। सो द ऑर्डर इज रो यानी कि 1/2। आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था कि जो जितने रोज हैं, रोज पहले लिखी जाते हैं और कॉलम बाद में। सो पहले रो आएंगे, रो बाय कॉलम, सो 1/2। नाउ इन दिस केस मेरे पास 406 है, दिस डी पार्ट, डी इज इक्वल दिस। सो इस केस में मेरे पास कॉलम कितना है 1 है और रो कितने 1 2 and 3। सो द ऑर्डर विल बी 3/1। नाउ अब आगे चलते हैं हम ई पे। ई में हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स 1 and 2 and the number of rows are 1 2 and 3। so the order is 3/2 3/1। इस केस में देखें नंबर ऑफ 1 and 1, तो 1/1 is the order। इस केस में मेरे पास 1 2 3 3 कॉलम and 1 2 3 3/3 का मैट्रिक्स बन रहा है। the order is 3/3। नाउ इस केस में मेरे पास है 1 2 3, तो मेरे पास कॉलम हो गए 3 और इस तरह 1 और 2, तो 2/3 का मैट्रिक्स बन रहा है मेरे पास। ऑर्डर इज 2/3। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब मेरे पास A equals to 3, B equals to this, C D E F G H I J तक है मेरे पास। 10 ऑप्शंस है मेरे पास। अब मेरे सबसे पहले हमने क्या करना है, जो मेरे पास ऑपरेशंस हैं, जिस मैट्रिसेस में ऑपरेशंस हैं, पहले हमने उसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल इन दिस केस सी में देखें 5 minus 3, so the answer is 3। तो मैंने पहले c इक्वल टू 3 करना है। अब सेकेंडली कहाँ पे है, अब g 3 minus 1 3 plus 3, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 6। and then this 2 plus 2 which is equals to 4 and 2 plus 6 equals to 2 plus 4 equals to 6, sorry, 2 minus 2 equals to 0 and 2 plus 0 equals to 2। सो मेरे पास ये एक मैट्रिक्स, ये 4 मैट्रिक्स बन गई और हमारे पास ऑपरेशंस नहीं है। अब देखें A और C, ऑर्डर A इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ दिस, दैट इज 3। सो ये पहला मेरा एक पॉइंट हो गया। सेकंड देखिए ऑर्डर ऑफ B 3 5 और मेरे पास ये देखिए 3 और 3 plus 2 दैट इक्वल्स टू 5, तो ये B और ये B और ये I, ये मेरे पास सेम है। नाउ अब जाते हैं हम C, वेर इज C, फिर C इज 3 और A, तो ये मेरा एक जो है पेयर बन गया, यानी कि इसका और इसका और आर द इक्वल मैट्रिसेस। D, वेर इज D, D इज 5 and 3, 5 and 3 का कोई पेयर नहीं है, 5 and 3 हैज नो इक्वल मैट्रिसेस, तो ये मेरे पास निकल गया। देन E 4602 4602 4602 E और H, this is E and this is H, so F26 F2 and 6, F and G are the same orders 2 and 6। और मेरे पास 4062, अब 4062 इज द लास्ट में हम देख रहे हैं, तो 4062 इसका भी है, ये ऑर्डर भी है, और 4062 4 6 0 and 2 4062 इसका भी ऑर्डर है, तो E H and J as the same order। then the question number, it completes question number 2। question number 3 में हमने फाइंड करना है the value of A B C। so मेरे पास जो पूरी जो मेरे पास क्वेश्चन है A plus C A plus 2B C minus 1 4D minus 6 equals to 0 3 minus
7 2 + 2। जैसे कि पहले आपको समझाया गया था कि मैट्रिसेस में मेरे पास जो ये जो मैट्रिक्स है इसका A11 फिर A12 हो गया, A21 एंड A22। ये मेरा ये है A प्लस सी इक्वल्स टू A11, A प्लस 2B ये मेरे पास हो जाएगा A12, C minus 1 A21 एंड 4D minus 6 इक्वल्स टू A22। अब ये दोनों मैट्रिक्स A plus C equals to 0. This is the first case. A plus C equals to 0. This A11 equals to A11. Then A12, A plus 2B equals to -7. This is the second. Third, C minus 1 equals to 3. D, 4D minus 6 equals to 2D. Now simultaneously solve. अब solve करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने सबसे पहले ये करना है कि जो सबसे इजीएस्ट इक्वेशन है दैट इज दिस वन, जो हम आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो कि c इक्वल्स टू c माइनस 1 इक्वल्स टू 3 है। c माइनस 1 इक्वल्स टू 3 इसका मतलब है इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगी तो c इक्वल्स टू 3 + 1। सो द आंसर इज c इक्वल्स टू 4। तो पहला मेरी आ गया c इक्वल्स टू 4। नाउ c, अब देखिए c की वैल्यू कहाँ आ रही है? c की वैल्यू इन इक्वेशन 1। नाउ पुटिंग वैल्यू c इन दिस इक्वेशन, सो a प्लस c का मतलब क्या हो जाएगा? a प्लस 4 इक्वल्स टू 0। देन दिस a इक्वल्स टू -4। तो मेरे पास यहां से c की वैल्यू भी आ गई और a की वैल्यू भी आ गई, a इक्वल्स टू -4। देन अब मेरे पास a की वैल्यू में पुट करूंगा इन इक्वेशन 2। नाउ पुटिंग दिस इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मैं पुट कर रहा हूं, इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूं a प्लस 2b equals to -7. Now the value of a is -4. Putting equals to -4 plus 2b equals to -7. Now this इस -4 को हम इक्वेशन की उस तरफ ले जाएंगे, तो 2b equals to -7 plus 4. So 2b equals to -3. So b equals to -3/2. So यहां से हमारी a, b and c, this is c, this is a, this is b. अब हमारे पास जो चीज रहेगी दैट इज d। अब हम इस इक्वेशन में डालेंगे d, 4d minus 6 equals to 2d. नाउ अब लास्टली हमने क्या करना है कि 4d minus 6 equals to 2d. Now -6 equals to plus 2d. Then this convert equation किस तरफ आ जाएगा? तो -4d. So -6 equals to -2d. Then minus sign cancel each other. So 2d equals to 6 and d is equals to 6/2. So the answer is d equals to 3. So in this way we computed a, b and c, which is the required. अब जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? a प्लस सी। नाउ पुटिंग a is equals to -4
minus 4 plus C. What is C? C is 4. Then C, the value of C is 4 minus 1. A, what is the value of A? A is minus 4 plus 2B. 2B, B, value of B is minus 3 by 2. 2 to cancel each other, so the value is minus 4. So 4 plus into bracket minus 3 and 4D. What is the value of D? D is 3. So 4D means 12. 12 minus 6. Then minus 4 plus 4 equals to 0. Minus 4 plus 4 equals to 0. That the answer is 0. 4 minus 1 equals to 3. Minus 4 minus 7 minus 3 equals to minus 7. 12 minus 6 equals to 6. So this value is 0, this 0. 3, 3. Minus 7, minus 7. Now 6 and 2D. Putting the value of D here. 2D, 2 into 3. So the value is 6. So in this, we also proved that this matrix equals to this by putting the value of A, B, and C. That's all.